ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेक्टर गाए जाते हैं ना, बाप बागवान भी है। यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तीसरी पॉइंट, भक्त भगवान को ढूंढते हैं। पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। चौथी पॉइंट, भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पांचवी पॉइंट, अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना, बाबा आकर पावन बनाओ। छठी पॉइंट, एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठीकर भीतर सब में है, अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। 7वें पॉइंट, इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे,
दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। 8वें पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए, हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। 10वीं पॉइंट, भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। 11वीं पॉइंट, संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। यह रोज गीता पढ़ता था, तोते माफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया। यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, और जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।